22 अप्रैल की वो मनहूस दोपहर थी। पहलगाम की वादियां सैलानियों की चहल पहल से गूंज रही थी। बच्चों की हंसी, कैमरे की क्लिक और मां बाप की ममता से भरे स्वर। लेकिन तभी कुछ चेहरे आए, नकाब में लिपटे हुए, जिनके दिलों में न इंसानियत थी न रहम, बस एक जुनून। जुनून नफरत का, जुनून खून का। क्या तुम हिंदू हो? ऐसे पूछ पूछ कर एक एक मासूमों को मारा गया। मजहब बताओ। और फिर चल गई बंदूक की सीने चीर देने वाली आवाज। धर्म पूछ पूछ कर इंसानियत का जनाजा निकाल दिया गया उस दिन। और लहू, वो लहू जिसने जमीन को लाल कर दिया। वो कश्मीर जहां कभी कबूतर उड़ते थे, अब वहां लाशों के ऊपर चीलें मंडराती हैं। लेकिन एक सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या हम चुप रहेंगे? क्या हमारी एकता इतनी कमजोर है? नहीं, भारत की मिट्टी वीरों से बनी है। यहां हर घर में एक भगत सिंह, एक लक्ष्मीबाई जन्म लेता है। हवा का रुख बदल दूं मैं, अगर इरादा कर लूं। ये कायरता नहीं, ये चुप्पी भी एक तूफान है। और इसी तूफान की कहानी है हमारा ये नाटक। वो साल था, नहीं वो जख्म था, 2025, जब पहलगाम की धरती कांपी थी और वहां जन्मी थी एक ज्वाला जिसने जवाब दिया लफ्जों से नहीं, हिम्मत से। तो आइए सुनिए उस कहानी को जिसे लिखा गया लहू से और सुनाया जाएगा आज इस रंगमंच से। ओ भाई साहब, सच में अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है। सही कहे साहब, कश्मीर है ही जन्नत और ये पहलगाम उसका दिल। अरे साहब, यहाँ की हवा में भी सुकून घुला हुआ है। घोड़े की सवारी करोगे क्या? ऊपर बाईसारन तक जाना है तो? हाँ यार, यही तो सुना है, बाईसारन मिनी स्विट्जरलैंड। लेकिन भाई पहले बता दो, तुम हो कौन? ऐसा लगे जैसे लोकल शायर हो। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ गनी, तीसरी पीढ़ी से टूरिस्ट गाइड हूँ। मेरे दादाजी ने जवाहरलाल नेहरू को भी यहाँ घोड़े पर घुमाया था। अरे वाह, तब तो भाई आपसे बेहतर गाइड कौन होगा? चलो फिर आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ वो पहलगाम जो सिर्फ फोटो में नहीं, दिल में उतरता है। घोड़ा तैयार है, हवा भी तैयार है, चलो उस जन्नत की ओर। मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो बताइए, इस पर हुकूमत कौन करेगा? इसकी आजादी की जंग कौन लड़ेगा? आजादी की जंग लड़ेंगे तो हमारी कौम को यह पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, किसने हमें गुलाम बनाया है। इंडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद।
रुको, कोई हिलेगा नहीं। तुम सब, हाँ तुम सब वहीं खड़े रहो, सामान नीचे रखो, हाथ ऊपर करो और कोई चालाकी मत करना। तुम सामने आओ। नाम क्या है तुम्हारा? धर्म क्या है तुम्हारा? मजहब बताओ। मैं हिंदू हूं और ये मेरे साथ हैं, ये मुस्लिम हैं। लेकिन आप लोग हमसे हमारा धर्म क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई वजह है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बहुत हुआ, सब बकवास बंद करो। जो भी मुसलमान है वहीं खड़े रहो और कुरान की आयत पढ़नी शुरू करो। और जो हिंदू हैं, हाँ तुम सब एक तरफ हो जाओ जल्दी। हमें कोई अमन चैन नहीं चाहिए यहाँ। साफ साफ सुन लो, मर्द आगे आए, औरतें पीछे हटे। कोई चिल्लाया या दौड़ने की कोशिश की तो उसी वक्त उड़ जाएगा। यहाँ से कोई जिंदा जाएगा या नहीं, ये हम तय करेंगे। अब बोलो, कौन मुसलमान और कौन काफिर? अब वो देखो जो कभी देखा नहीं है। अरे ओ काफिर, बता देना तुम्हारे मोदी को। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कमांडर्स, who are we? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. How is the Josh? How is the Josh? I said, how is the Josh? Good.
बदल देंगे, ताक बदल देंगे, भूगोल के साथ साथ इतिहास बदल देंगे, रोक देंगे सिंध का पानी, त्राही मच जाएगा। लाहौर में गूंजेगा वंदे मातरम, कराची जय हिंद चिल्लाएगा। मोहल्लत मिली अगर 2 घंटे की, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। युद्ध समाप्त हो चुका है। भारत ने ऑन ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह सफल बना दिया है। न्याय अब सिर्फ मांगा नहीं जाता, न्याय दिया जाता है और पूरा किया जाता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया है। एक एक ठिकाना बर्बाद कर दिया गया है।